प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका का दौरा आसानी से एक आपदा साबित हो सकता था, लेकिन पीएम मोदी ने इसे टाल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा एक बार फिर सफलता का नया पर्याय ही बनी है, क्योंकि सत्ता बदलने और डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद मोदी का यह पहला अमेरिकी यात्रा था। पीएम मोदी के संबंध निजी तौर पर ट्रंप से बहुत अच्छे थे। इसके विपरीत नए राष्ट्रपति जो बाइडेन की कार्यशैली को देखें तो उन्होंने इजराइल के पीएम से लेकर यूएई, सऊदी अरब तक के क्राउन प्रिंस की सांकेतिक तौर पर आलोचना की थी। इसके विपरीत अब पीएम मोदी के सामने उनकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई है। ये दिखाता है कि अमेरिकी डीप स्टेट के प्रभाव के कारण मोदी विरोधी होने के बावजूद बाइडेन को गले लगाने के लिए आतुर होना पड़ रहा है। TFI पर आपका स्वागत है और मैं अभिनव आपको बताऊंगा पीएम मोदी की सफल अमेरिका यात्रा के उस पहलू पर जिसके बारे में किसी भी मीडिया चैनल ने प्रकाश नहीं डाला। आइए सबसे पहले समझें कि जो बाइडेन कौन है और कौन से अदृश्य हाथ उनका मार्गदर्शन करते हैं। जो बाइडेन एक रूस विरोधी डेमोक्रेट हैं, जिन्होंने न केवल अपने देश बल्कि दुनिया भर में एक जहरीले उदारवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम अपने ऊपर लिया है। जब से बाइडेन सत्ता में आए हैं तो उन्होंने लगभग तुरंत ही ट्रंप के दोस्तों पर नकेल कसना शुरू कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अमेरिका में कितनी अधिक है ये सर्वविदित है। ऐसा नहीं है कि ये डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के कारण था, बल्कि पहली बार जब पीएम मोदी ओबामा के कार्यकाल में अमेरिका गए थे तो उनका ऐतिहासिक स्वागत हुआ था। इसके विपरीत डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में पीएम मोदी के ट्रंप के साथ अच्छे संबंध थे और इसीलिए भारत अमेरिका के कूटनीतिक संबंध उच्च स्तर पर थे। वहीं ट्रंप के जाने के बाद ये माना जा रहा था कि दोनों देशों के बीच दूरी आएगी, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो बाइडेन ने ट्रंप के साथ अच्छी दोस्ती रखने वाले सभी राष्ट्र प्रमुखों के खिलाफ अपनी विरोधी नीतियां दिखाई, लेकिन वो मोदी के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सके। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हमेशा से ही उन लोगों के लिए आलोचनात्मक बयान देते रहे हैं जिन्होंने ट्रंप के साथ अपने रिश्ते मजबूत किए थे। इसको लेकर TFI के संस्थापक अतुल मिश्रा ने बताया है कि कैसे ट्रंप से अच्छे संबंध रखने वाले इजरायली पीएम से लेकर सऊदी और यूएई के क्राउन प्रिंस के खिलाफ उन्होंने न केवल बयान दिए बल्कि नीतियां भी बदल डाली। बाइडेन के डेमोक्रेटिक पार्टी के चुनावी प्रचारों को देखें तो ये कहा जा सकता है कि उन्होंने इजराइल के विरुद्ध एक एजेंडा चलाकर रखा था। सत्ता संभालते ही उन्होंने JCPOA को पुनर्जीवित करने के मुद्दे पर काम करना शुरू कर दिया। बाइडेन ने अपना अगला निशाना अब्राहम अकॉर्ड को बनाया। ट्रंप ने यूएई और इजराइल के बीच संबंधों को सुधारने के लिए पहल की थी, जिसके परिणाम स्वरूप अब्राहम अकॉर्ड सामने आया था। बाद में सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी इसमें शामिल हुए। ऐसे में ट्रंप द्वारा किए गए मुस्लिम यहूदी संबंधों को मधुर बनाने के प्रयासों को बाइडेन ने विफल करने का प्रयास किया। यही नहीं, उन्होंने जमाल खशोगी के मुद्दे पर भी मोहम्मद बिन सलमान पर ही हमला बोल दिया था। बाइडेन ने यूएई के प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ होने वाली $23 बिलियन की J-35 की डील को भी रद्द कर दिया था। इसके अलावा रूस के साथ S-400 की डील कर रहे तुर्की के पीएम एर्दोगन को भी बाइडेन ने कैंसिल करने का आदेश दिया। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भारत को भी ये निर्देश दिया गया था कि वो भी ऐसा करे। अमेरिका के इस संदेश को पीएम मोदी ने सिरे से खारिज कर दिया था और भारत रूस से ही S-400 खरीदने वाला है। ट्रंप ने तब खूब प्रयास किए थे कि रूस और अमेरिका के संबंध सामान्य हों, किंतु बाइडेन ने पुनः उन्हें खराब करने की नीतियां अपनाई हैं। भारत की छवि एक रूस समर्थक देश की रही है और ये जानते हुए भी बाइडेन को पीएम मोदी से मुस्कुरा कर ही मिलना पड़ा। विरोधी मानसिकता होने के बावजूद जब बाइडेन पीएम मोदी से मिले तो वे आर्थिक स्तर पर मजबूत हो रहे भारतीय पीएम से मिल रहे थे, जिनकी एक वैश्विक पहचान है। ऐसे में यदि वो पीएम मोदी या भारत के प्रति नकारात्मक बातें करते तो दोनों के बीच रिश्तों में बड़ी कड़वाहट आ सकती थी। पीएम मोदी के संबंध केवल रूस के साथ ही नहीं बल्कि जापान, इटली, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान के साथ भी सकारात्मक हैं और ये सारी बातें बाइडेन अच्छी तरह से जानते हैं। इसके चलते ना चाहते हुए भी उन्हें भारत से शालीनता से ही झुककर मिलना पड़ा। अमेरिका में पीएम मोदी के अन्य सभी वक्तव्यों पर तो चर्चा हो ही रही है, किंतु ये एक यथार्थ सत्य है कि जिस तरह से ट्रंप के करीबी वैश्विक नेताओं पर बाइडेन ने हमला किया है, वैसा कोई भी हमला वो पीएम मोदी पर नहीं कर सके और ये पीएम मोदी समेत भारत की एक कूटनीतिक जीत का पर्याय है।